ओम शांति। आज 25 मार्च 2025। आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। आज की मुरली का प्रश्न है, किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करती? माया तंग नहीं करेगी। उत्तर है, हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। ये बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना। तीनों को रचने वाला वह ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंच ते ऊंच वह बाप ही है। बच्चों की बुद्धि में है हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहाँ की निवासी हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम भी वहाँ के निवासी हैं। हम आत्माएं वहाँ की निवासी हैं। बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है। जो कुछ होता वह ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। शरण पड़ी मैं तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बाप की शरण में नहीं पड़े हो। बच्चे ने बाप को अपनाया है। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो कि बाबा आओ, हमको अपने घर ले जाओ, अथवा रजाई दो। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मलकियत, दुख धाम है रावण की मलकियत। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह है आत्माओं का बाप। यह सदैव बुद्धि में सिमरण होता रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। यह भूलने से ही माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना। याद शिव बाबा को करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाएं। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। बाप कहते मैं आया हुआ हूँ, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सुख देने वाला तुमको मिलेगा।
स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बाबा कहते बच्चे जानते हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए स्वर्ग को ही याद करते हैं ना। कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए, नरक से निकल कर स्वर्ग में गया, यह तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ से गया, जरूर नरक से गया होगा। बाबा कहते इसमें तो बहुत खुशी की बात है, सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए, परंतु यह तो समझ की बात है, वह ऐसे नहीं कहेंगे 21 जन्मों के लिए स्वर्ग गया। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहाँ बुलाते क्यों हो? नरक का भोजन खिलाने। नरक में तो बुलाना नहीं चाहिए। यह बाप बैठ समझाते, हर बात ज्ञान की है ना, बाप को बुलाते हैं, हमको पतित से पावन बनाओ, तो जरूर पतित शरीरों को खत्म करना पड़े। सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे? अब तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे शरीर छोड़ें, ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हमारा ये पुराना शरीर है। बाप भी कहते मैं पुरानी जुत्ती का जौन लेता हूँ। बाप भी कहते मैं पुरानी जुत्ती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में यह रथ ही निमित्त बना हुआ है। ड्रामा में यह रथ, ये शरीर निमित्त बना हुआ है, ये बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए ना? यह बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। बाबा कहते ये बाप के सिवाय और किसी में कोई में भी ताकत नहीं जो समझा सके। ये पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, भगवान भगवती बनने। अरे बुढ़ियाँ थोड़े ही कभी स्कूल पढ़ती हैं। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो, बोलो हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, वहाँ हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वह चक्रित हो जाए। अक्षर ऐसे सुनाओ कि वह चक्रित हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, यहाँ यह वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते। ऐसा और कोई कह ना सके। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया, क्योंकि वह तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो, हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में यह पक्का है कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा है जिसकी हम संतान हैं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता ना सके। अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते हैं तो औरों की कैसे जानेंगे। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाप कहते मैं जो जानता हूँ सो तुम बच्चों को समझाता हूँ। राजाई भी बाप बिगड़ तो कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से ये रजाई नहीं पाई है। वहाँ लड़ाई होती नहीं, यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर यह आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, ऐसे नहीं कहते।
कि जिसमें प्रवेश किया है उनको भी याद करो, नहीं कहते। मामी कम याद करो, वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते, शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे? बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे? बिंदी पर शिव बाबा नाम नहीं लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। समझ की बातें हैं ना। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है। शिव बाबा पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है। बाबा कहते संस्कार आत्मा ही ले जाती है ना। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते तुम औरों को भी ये सिखलाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वे बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ, तुमको भी बनाता हूँ। तुम भी सभी को सुख दो, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख ना दो। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख ना दो। सबके कान में ये मीठी मीठी बातें सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो याद से भी कर्म विनाश होंगे। सबको ये संदेश देना है कि बाबा आया, उनसे ये वर्षा पाओ। सबको ये संदेश देना पड़े, आखिरी अखबार वाले भी डालेंगे। ये तो जानते अंत में सब कहेंगे ओह प्रभु तेरी लीला अपरंपार। आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति में ले जाते हो। ये भी जादूगरी ठहरी ना, उन्हों की अल्पकाल के लिए जादूगरी। यह तो मनुष्य से देवता बनाते हैं 21 जन्म के लिए। इस मन मनाभाव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर रत्नागर ये नाम शिव बाबा पर है, ना कि ब्रह्मा पर। ये ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते। बाबा अकेला थोड़े ही पढ़ाता है। बाबा कहते ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़े ही पढ़ाता है। बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण तो रचना है ना। वर्षा रचयिता से मिलता है, ना कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता। विष्णु के 2 रूप, ये लक्ष्मी नारायण, छोटेपन में राधे कृष्ण। ये बातें भी पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे चले जाएं, उच्च पद पा सकते हैं। बुढ़िया का फिर बुढ़ियों का थोड़ा ममत्व भी रहता है। अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ते हैं। कितनी की याद आ जाती है उनसे बुद्धि योग तोड़। फिर एक बाप से जोड़ना, इसी में मेहनत है। जीते जी मरना, बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं, कोई बातचीत नहीं करनी। गृहस्थ व्यवहार में बल रहो, सब में बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भल रखो। बाप ने ये नहीं रखेंगे। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में बल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भल रखो। बाप कहते चैरिटी बिगन्स एट होम। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे? दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा से पूछते हैं शादी में जाऊं? बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ। बाप सिर्फ कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन पाएंगे। निर्विकारी होते ही हैं संगम युग में। योग बल से पैदाइश होती है। बाप कहते हैं निराकारी एक तो यह पक्का करो। बाप कहते हैं निर्विकारी बनो, एक तो ये पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता। पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान। देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान। फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया प्राणी पतित बनती, आत्मा ही पतित है ना। यहाँ की कोई चीज में सार नहीं। कहाँ सतयुग के फूल कहाँ यहाँ के
वहाँ कभी खट्टा बासी चीज होती नहीं, तुम वहाँ के साक्षात्कार भी कर लेते हो। तुम्हारी दिल होती है फूल फल ले आए, परंतु यहाँ आते ही हो वह गुम हो जाता है। यहाँ आते ही हो फल फूल ले जाएं, परंतु यहाँ आते हो वह गुम हो जाता है। ये सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप कहलाते, बच्चों को बाप पढ़ाते। इस शरीर दूरी द्वारा पढ़ती आत्मा है। रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं, इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है, ना कि शरीर। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं भी ये वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना। वर्षा आत्मा पाती है ये ज्ञान, और कोई दे ना सके सिवाय बाप के। यह तो यूना वृष्टि है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा? बाबा कहते वे मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते, यहाँ तो मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा कहते मनुष्य तुम जानते हो, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, वह हमको साथ ले जाएंगे, फिर हम पढ़ाई अनुसार जाकर सुख धाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं। शिव बाबा पूछते हैं, हम सतयुग देखते हैं, देखना तो शरीर में होता है, तो उनको अपना शरीर तो है नहीं, ऐसे कैसे देखेंगे? बाबा कहते यहाँ तुम बच्चों से बात करते हो, देखते हैं ये सारा पुरानी दुनिया, ये सारी पुरानी दुनिया है। शरीर बिगड़ तो कुछ देख ना सके। बाप कहते मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ, ऐसे नहीं कि कोई के शरीर में छिप कर देखाऊं, नहीं, पाठ ही नहीं। तुम कितनी नई नई बातें सुनाते हो, तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। बाप कहते हैं जितना पावन बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। सारी याद की यात्रा की बाजी है, यात्रा पर ही मनुष्य पवित्र रहते, जब लौट कर आते हैं पवित्र बनते। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तुम उनकी श्रीमत पर चलना है। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, बाबा कहते वे इस जन्म में उतारनी है। 63 जन्मों की कट चढ़ी पड़ी है और इसी जन्म में उतारनी है, और कोई तकलीफ नहीं। विष पाने की जो भूख लगती है वह छोड़ देनी है, उनको तो ख्याल भी ना करो। बाप कहते इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो, कुमारियां पर ही बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते कुमारियों पर भी बहुत तरस पड़ता। बायोस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते, इससे ही हेल में जाने जाते हैं। भल बाबा कोई को कहते देखने में हर्जा नहीं, परंतु तुमको देख और भी जाने भगीरथ, तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। ये भगीरथ भाग्यशाली रथ है ना, जो निमित्त बनना है। ड्रामा है अपने रथ को लोन देना है, ड्रामा में अपने रथ का लोन लेना। तुम समझते हो बाबा इनमें मनुष्य आते हैं, बाबा इनमें आते हैं ना। देखने में हर्जा नहीं, तुमको देख और भी जान लग पड़ेंगे, इसीलिए तुम्हें नहीं जाना है। ये भगीरथ भाग्यशाली रथ है ना, जो निमित्त बना ड्रामा में अपने रथ का लोन देने। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं, ये है हुसैन का घोड़ा। तुम सबको हसीन बनाते हैं, बाप खुद हसीन है, परंतु रथ ये लिया है।
ड्रामा में इनका पार्ट ये है, अब आत्माएं जो कहती बन गई उनका गोल्डन एजड बनाना है। अच्छा, ओम शांति। बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा है। फिर उनमें जो एक्टर्स हैं उनमें सर्वशक्तिमान कौन है? शिव बाबा। और फिर रावण। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं, हम बाप की याद भूल जाते, उदास हो जाते। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? बाबा कहते मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है, ऐसे ही तिलक दे देवें क्या? बाबा कहते आपे ही अपने को राज्य तिलक देने के लायक बनाना है। आपे ही अपने को राज्य तिलक देने के लायक बनाना है। ज्ञान और योग से बाप को याद करते रहो तो तुम आपे ही तिलक के लायक बन जाएंगे। बुद्धि में है शिव बाबा। शिव बाबा हमारा स्वीट होम टीचर सतगुरु है। इनको भी बहुत बहुत स्वीट बनना है। शिव बाबा हमारा स्वीट बाप टीचर सतगुरु है। बाबा कहते याद रहे आपे ही तिलक के लायक बन जाएंगे। बाप को याद करते रहो तो तुम आपे ही तिलक के लायक बन जाएंगे। बाबा कहते तुम जानते हो हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं, हम श्री कृष्ण में जरूर जाएंगे, श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनना है, फिर नर्क बनता मनुष्य समझते। जो धनवान है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है, गरीब नर्क में है, परंतु ऐसा नहीं, ये है ही नर्क। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है बायोस्कोप सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बायोस्कोप नहीं देखना। याद की यात्रा से पावन बन उच्च पद लेना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है, सबको रूप की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। अच्छा, ओम शांति।